जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। 3 दिन से प्रमोटर बेच रहे हैं। मेन मैटर अभी समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हम लोग क्या समझे थे कि पहले ही दिन केवल प्रमोटर जो सेल किए 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर, बस उतने से ही हो गया। नहीं, परसों भी बेचे थे, कल भी बेचे हैं और आज भी बेचे हैं। 3 दिन लगातार बेचे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 3 दिन लगातार बेचे हैं। अभी समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, जब ये वाली न्यूज निकल के सामने आ रही थी कि 260 करोड़ रुपए का इनको जो है टोटल लोन का जो है यहाँ पे पेमेंट करना है, लिखा गया था कि ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर ने प्रमोटर लेबल के लिए जो है यहाँ पे 260 करोड़ रुपए के लोन को पूरी तरह से चुकाने के लिए अपनी पर्सनल हिस्सेदारी के एक छोटे से हिस्से का जो है वन टाइम लिमिटेड मोनेटाइजेशन किया है, ठीक है ना। इसके साथ गिरवी रखे गए सभी 3.93% शेयर रिलीज हो जाएंगे, जिससे एक बड़ा हैंगओवर जो है वो ओवरहैंग जो है वो हट जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, पहले दिन इन्होंने बेचा था 2.6 करोड़ इक्विटी शेयर। कितना? 2 करोड़ 60 लाख इक्विटी शेयर। अब ये मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को बताया था कि ये जब इतना इक्विटी शेयर बेचे थे तो उनसे उनको जो है 92 करोड़ रुपए के आसपास मिला था। लेकिन इनको चाहिए 260 करोड़ रुपया। तो 92 करोड़ से कैसे पता, मतलब सही होगा 260 करोड़ मिलेगा। तो फिर इन्होंने कल भी इक्विटी शेयर बेचा और कल भी गिरावट आई इसी वजह से। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ। पहले यहाँ पे बल्क डील में जाएंगे। देखिए यहाँ पे 16 दिसंबर 2025 को क्या किया था, भाविश अग्रवाल ने सेल किया था 2.6 करोड़ इक्विटी शेयर 35 रुपए के रेट से। वहीं पे 17 दिसंबर 2025 यानी कल भाविश अग्रवाल ने सेल किया था 4.2 करोड़ इक्विटी शेयर लगभग 34 रुपए के करेंट प्राइस पे। मतलब एक 35 रुपए पे और एक जो है 34 रुपए पे यहाँ पे इन्होंने सेल किया है। अब देखिए, अभी आज जो ये 5% की गिरावट आपको दिख रही ना ओला में, ये आज भी इन्होंने इक्विटी शेयर बेचा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं चार्ट पे चलता हूँ। ये 3 कैंडल है, तीनों कैंडल देखिए वीक वाली इनकी है। यहाँ पे ये कैंडल पे इन्होंने सबसे पहले दिन बेचा था। उसके बाद ये वाली कैंडल पे देखिए वॉल्यूम उससे भी ज्यादा था, उस दिन बेचा था। और अभी आज की डेट में भी देख तो वॉल्यूम उससे भी ज्यादा है, आज भी उन्होंने बेचा है। टोटल ट्रेडेड वैल्यू वॉल्यूम की बात करेंगे आज हम लोग यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कितने इक्विटी शेयर बाय सेल हुए हैं, 16.5 करोड़ भाई। 16.5 करोड़ इक्विटी शेयर बाय सेल यहाँ पे हुए हैं। और कल लगभग 15 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर बाय सेल हुए थे। उसके पहले 6-7 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर बाय सेल हुए थे। तो ये आज भी मतलब 520 करोड़ रुपए के शेयर जो बाय सेल हुए ना, इसमें आज फिर से इन्होंने प्रमोटर ने बेचा है। उसको मैं लॉजिक के तौर पे आप लोगों को समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए अभी तक इन्होंने कितना इक्विटी शेयर बेचा था, 2.6 बेचा था तो इनको 93 करोड़ मिला। फिर उसके बाद इन्होंने 4.2 करोड़ इक्विटी शेयर बेचे 34 रुपए के। तो क्या इतना बेचने के बाद इनका 260 करोड़ जो चाहिए था वो मिल गया? नहीं, अभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं कैलकुलेट किया हूँ यहाँ पे। देखिए टोटल इन्होंने जो भी इक्विटी शेयर जारी किए हैं, वो मतलब सेल किए हैं, वो लगभग कह ले कि 6.2 करोड़ इक्विटी शेयर बेचे हैं। मतलब 6 करोड़ 80 लाख इक्विटी शेयर, राउंड फिगर में मैं ले रहा हूँ, बेचे हैं। 35 रुपए के रेट से हम लोग लगाएंगे तो लगभग 238 करोड़ रुपए का यहाँ पे आएगा। हालांकि इसमें से भी वही 35 रुपए के रेट से नहीं, 4 करोड़ इक्विटी शेयर 34 रुपए के रेट से बेचा गया, तो 4 करोड़ इसमें से और 4-5 करोड़ घट जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि इनके पास जो 2 दिन की सेलिंग से जो पैसा जुटा है ना, वो लगभग 230 करोड़ रुपए के आसपास ही जुटा है। मतलब अभी भी इनको 30 करोड़ रुपए के आसपास चाहिए। समझ रहे हो? तो उसी वजह से आज भी सेलिंग कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ इनको रिजर्व, मतलब वैसे भी पैसे वैसे की जरूरत हो, तो इसकी वजह से थोड़ा सा और बेचेंगे। 100 करोड़ का 2 करोड़ मेरे हिसाब से और बेचेंगे कम से कम। तो कुल मिला के कह लीजिए कि यहाँ पे 6 8 साढ़े 8 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल मेरे हिसाब से बेचने वाले हैं 2 दिन में। 6.8 करोड़, 6 करोड़ 8 लाख 80 लाख इक्विटी शेयर बेच दिए और आज भी बेचे हैं। इसी वजह से यहाँ पे इतनी जो है गिरावट आ रही है, नहीं तो ये गिरावट नहीं आती। अब ये डाटा कब आएगा? कल आ जाएगा निकल के सामने कि आज भी बेचा है कि नहीं बेचा है, ठीक है ना। न्यूज तो वही कल वाली आ रही है कि 2 करोड़ इक्विटी शेयर पहले बेचा था और उसके बाद 4.2 करोड़ इक्विटी शेयर कल भी इन्होंने सेल किया प्रमोटर ने। तो ये सारी की सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। जब इतने निचले स्तर पे इतने निचले स्तर पे जब प्रमोटर कोई भी शेयर बेचेगा तो फिर वो दिक्कत होगा, ठीक है ना। और वही चीज बता रहा था कि बिल्कुल सपोर्ट के नीचे आके अब तो वो लास्ट वाला सपोर्ट जो 31 रुपये 30 रुपये का बताया था आप लोगों को, उस वाले सपोर्ट पे भी जा चुका है। अगर ये वाला लेवल नीचे ब्रेक होता है तो 27 के आसपास सपोर्ट तो मिल जाएगा, लेकिन मेन जो सपोर्ट बनेगा इसका 20 रुपये के आसपास ही बनेगा। तो और गिरावट की संभावना यहाँ पे बनेगी। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा।
भाई दिक्कत है ओला में, हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत रहता ही रहता है, ये इसीलिए तो ये शेयर जो है गजब रहता है। तो हमेशा अपने लोएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, उसके बावजूद ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। पहले के जो सारे के सारे मैटर थे वो अभी जस के तस पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। तो थोड़ा सा प्रमोटर जब शेयर सेल कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, इसी की वजह से गिरावट आ रही है। देख सकते हो सुबह से ही ओपन हुआ, गिरा, उसके बाद फिर उठा ही नहीं एक बार भी। मार्केट एक बार पॉजिटिव में भी गया था, लेकिन फिर भी ये शेयर पॉजिटिव में नहीं गया था, ठीक है ना। देखते हैं कितने दिन प्रमोटर की सेलिंग रहती है और कितनी सेलिंग रहती है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। फिर हाल की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास वही कह लीजिए कि लगभग 36 36.5% के आसपास होल्डिंग है, ठीक है ना। और उसमें से इनके पास टोटल 34% स्टेक बचेगा, तो अच्छा खासा स्टेक ये जो है सेल करने वाले हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा ही बेचने वाले हैं, 2-2.5%, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए इस पे कुछ खास मेरा व्यू नहीं है, मेरा व्यू मेन लास्ट था 34 रुपये तक ही। 34 पे मैं फुल कॉन्फिडेंस में था कि यहाँ से रिकवरी आएगी, लेकिन 40 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, तो फिर वहीं आप लोगों को एक बफर जोन बताया था 31 रुपये वाला। अब यहाँ पे लास्ट है, अब आज सुधर गया तो ठीक है, आज मतलब आज तो चलिए क्लोज ही हो गया, कल से इसी लेवल से सुधर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें और बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी। स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म 2 4 6 महीने, ये सब अगर आपका व्यू है तो आपके लिए यहाँ पे दिक्कत होगा, ये चीज़ मैं पहले से बोला हूँ। हाँ, अगर आप इसके प्योर बिजनेस पे लगा के पैसा मतलब इंतजार कर रहे हैं तो आप इसमें इंतजार करिए, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे जोमेटो मेटो में लगा था, पेटीएम में लगा था, रिकवरी आई थी, लेकिन इंतजार करने के बाद पेटीएम ले लिए उदाहरण, जोमेटो ले लीजिए, ठीक है ना। ये सारे के सारे, और ये जैसे गिर रहा है ना, वो मुझे सेम टू सेम जोमेटो की याद दिला रहा है। और उस समय जोमेटो की भी मैं वीडियो बना रहा था जब वो 40 रुपये 50 रुपये पे जोमेटो ट्रेड कर रहा था, समझ रहे हो आप लोग। इसी तरीके से लिस्ट होके एक मोमेंटम दिखा के कंटिन्यू गिर रहा था, तो वही चीज़ है, इंतजार करना पड़ेगा। अगर बिजनेस इसमें दम है तो जाएगा, नहीं तो बड़ी सारी दिक्कत है। आप लोग देख ही रहे हो सेल्स में लगातार गिरावट आ रही है। अब इस महीने का सेल्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है।